हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह काफ़ी काबिल हैं और जनाब उन्हीं की महारत की आज हम बात करेंगे। अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्योंकि कराची के तलबा ने पेट्रोल पर चलने वाली कार को इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील कर दिया है। निजी इंस्टीट्यूट के तलबा ने मेहरान कार को कम लागत में बरकी कार में तब्दील करने का कारनामा सर अंजाम दिया है। अब पता है वैसे ही मेहरान जो है वो हमारी ऐसी हैवी ड्यूटी गाड़ी है, मतलब कि उन इलाकों में भी हमने मेहरान देखी है जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जाती, लोग तो बेस कैंप लेके चले आते हैं। खैर, इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में एक इनकलाबी पेशरफ्त है। हमारे तालिबे इल्म हैं गुलाम मोहम्मद लोहार, अहमद ज़हीर हुसैन, सैयद मोहम्मद हसनैन रिजवी, मुबश्शिर हुसैन शिराजी, मोहम्मद अता मुस्तफ़ा, शहीर आरिफ और सुमैर बासित शाह। इन्होंने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिद करीम की निगरानी में बिजली से चलने वाली गाड़ी के लिए बैटरी पैक और मोटर सिस्टम तैयार कर लिया है। क्या ज़बरदस्त इनोवेशन उन्होंने की है। तो क्यों ना जिन्होंने इनोवेशन की है अब उनसे हम बात कर लेते हैं और उनको जो है हमने अपने शो में आज मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे गुलाम मोहम्मद, हसनैन रिजवी और मोहम्मद अताल मुस्तफ़ा। आप तीनों जनाब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपके पीछे हम वो कार भी देख रहे हैं, शाहकार देख रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो शुरू करें, जरा अपना सफर हमें बताएं। फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी को, ऑल्दो हमारे पास अब हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, बट फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में तब्दील करना, ये साइंस कैसे लगाई आपने, जरा बताएं। मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा, बेसिकली आपको पता है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो डे बाय डे इनकी जा रही है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए पेट्रोल अफोर्ड करना कि हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करें कि इस इशू को हम रिजॉल्व करवाएं। और फैसल जो हम ये दिखा भी रहे हैं माशाल्लाह, जो गाड़ी है शाहकार जिसे हमने नाम दिया, अब वैसे ये जा सकती है नॉर्दर्न एरियाज में? ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा सकती है। जी अच्छा ठीक है, हमारा राब्ता भी बहाल हो गए। अच्छा, हम दोबारा से सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो सफ़र था, इस सफ़र का आगाज़ और सेकेंड ये कि ये ख्याल आया कैसे कि पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी को आपने इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील करना है? बेसिकली ये एक जैसे आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो है वो पेट्रोल अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हमने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिद करीम के साथ मिलकर ये आइडिया सेलेक्ट करा, क्यों ना हम जो है इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार तैयार करें। तो बेसिकली हमने इसमें जो है ना एक 3 किलोवाट की हमने जो है ना BLDC मोटर यूज़ करी है और हमने इसमें जो है ना LiFePO4 बैटरीज़ के सेल्स यूज़ करें, जिसकी मदद से हमने 22S का पूरा एक बैटरी पैक तैयार किया है। ये बेसिकली बैटरी पैक तैयार किया है जिसको जो है हमने मोटर कंट्रोलर के ज़रिए डिफरेंशियल के साथ हमने इसको अटैच करा है। और ये हमने बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है एक्सपेंस का। तो अब जाहिर सी बात है हर नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी एक्सपेंसिव और हाइब्रिड कार जो है अरेंज करना ज़्यादा ही मुश्किल होता जा रहा था, तो हमने इसलिए मेहरान का इंतखाब करा और हमने ये कार डिज़ाइन करी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जो घर पे बैठा है उसके देखने के लिए कि आपने 2 इनोवेशन इसमें किए हैं। एक तो बैटरी पैक, यानी कि जो आम बैटरी होती है उसको रिमूव करके आप ये वाले बैटरी पैक लगा दें, और दूसरा मोटर सिस्टम। ये दोनों इनोवेशन है, राइट? इसी तरह की बात है। जी मैं चाहूँगा कि ये आप ज़रूर बताएं कि हमारे यहाँ जो हाइब्रिड कार्स के हवाले से कहा जाता है कि जी वो एक लिमिटेड स्पीड तक चलती हैं, तो इसकी मैक्स स्पीड क्या है? जी, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी। नॉट बैड। अच्छा, और ये भी मुझे बताएं कि एक बार जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक पे, तो फिर वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक पे रहेगी, या फिर ये सहूलत भी है कि व्हेनेवर यू वांट, अगर आगे चल के पेट्रोल सस्ता हो जाए कि चले जी अगर इलेक्ट्रिक पे मुझे 50 से ऊपर अब जो है वो स्पीड मारनी है, तो मैं अब दोबारा उसको जो है वो कन्वेंशनल मोड में ले आऊँ? जी, इसमें मैनुअली सिस्टम कंबस्शन इंजन इसका अपना लगा हुआ है। आप चाहते हैं तो आप इसको अपने कंबस्शन इंजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आपके दोस्त भी आपके साथ हैं, हम चाहेंगे कि हम इनसे भी बात करें। जी। तो मैं ये इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी गुलाम मोहम्मद से कि जैसे मेरी जो गाड़ी है, मेहरान नहीं है कोई और है, तो मैं अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील करना चाहती हूँ। कितना खर्चा आएगा और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जैसे मेहरान के लिए तो बड़ी आसानी थी, या बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से ये मुमकिन है सारा प्रोसेस? जी
जी बेसिकली ये सारे जितने भी स्मॉल सेगमेंट कार्स हैं सबके लिए ये बिल्कुल आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसकी किट्स भी बना के भी दे सकते हैं। जितनी भी स्मॉल कार्स हैं सिटी कार्स उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इस पर खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है कन्वर्जन पे। अच्छा, यानी कि एक मेहरान गाड़ी या फिर एक छोटी गाड़ी और उस पे 2.5 से 3 लाख कन्वर्जन जो है वो आपको तकरीबन अच्छा मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि चले एक तो आपकी चीज़ हो गई ना फ्यूल वाली कि फ्यूल महंगा है तो, लेकिन आपने जैसे मुझे 2.5 से 3 लाख इसकी कन्वर्जन रेट बताई है। कोई भी सस्ती से सस्ती गाड़ी मैं उठाऊँ 4 लाख 5 लाख की, उसमें मैं ये करूँ 2 से 3 लाख, तो मेरे लिए क्यों ये फ़ीज़िबल हो कि मैं इस तरफ आऊँ कन्वर्जन करके 7-8 लाख रुपए में, बजाय इसके कि मैं एक कन्वेंशनल गाड़ी ले लूँ। देखिए बेसिकली जो इसमें हमें अगर 1000 रुपये का फ्यूल हमारा खर्च होता था ना कम्बशन इंजन में, तो इस पर हम 100 रुपीज़ की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे हम उतना ही ट्रैवल कर रहे होंगे। अच्छा। यार ये दूसरा ज़बरदस्त कि ये इलेक्ट्रिक कार्स जो आती हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी महंगी हैं। ये हमने इस सेगमेंट को टारगेट करा है जो स्मॉल कार्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली फ्यूल का मसला उन्हें ही आता है। जो महंगी गाड़ी लेते हैं उन्हें फ्यूल की इतनी वो टेंशन नहीं होती। ओके तो अभी आपका ये प्रोजेक्ट है और ये सक्सेसफुल रहा है, आपने टेस्ट रन किया है, इसमें कोई ग्लिचेस तो नहीं आई हैं? कितने किलोमीटर्स आपने गाड़ी को चलाया, कैसा रहा ये टेस्ट रन? जी इसको हमने टेस्ट रन करा है। ये जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड है उस पर हमने इसको अबाउट 100 किलोमीटर्स की टेस्ट ड्राइव की है और वो भी 5 पैसेंजर बिठा के की है। तो उस पर हमें कोई इस पर मसला नहीं आया। इनिशियली थोड़े से मसले आए थे लेकिन हमने उनको रिफ़ाइन कर दिया है। यार मेहरान में आपने पहले तो 5 बंदे बिठाए कैसे? एक तो ये भी बात है ना, 2 आगे 3 पीछे, पतले पतले होंगे ना। हाँ ऐसे ही था? ऐसा ही होगा फिर, ऐसा ही हो सकता है मेरे ख्याल से मेहरान गाड़ी 2 आगे और 3 पीछे बैठे थे। चले अच्छा, और आखिरी में जो हमारे भाई बैठे हैं उनसे मैं उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे अब ये बताएं कि ये करने के बाद आपको रिस्पांस कैसा आया और लोगों ने क्या आप लोगों से रब्ता किया है कि जी अब हम भी कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं इसको? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कह रहा मैं जैसे अभी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे होते थे अभी बहुत टाइम पहले ही, तो उसी में हमें जब हम जाते थे बाहर तो लोग पूछ रहे होते थे कि ये आपने क्या लगाया हुआ है, कैसे कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिक में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब तक का फीडबैक हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत सारे ज़्यादातर लोगों ने हमारे पास कॉल्स वगैरह डेली बेसिस पे आ रही हैं और हमसे वो यही पूछ रहे हैं कि क्या इसकी कॉस्ट आएगी चेंज होने में और क्या ये फिजिबल है कराची के उससे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर किसी भी मार्केट में, तो उसमें ये देखा जाए कि फिजिबिलिटी है उस शहर के अंदर। तो कराची में आपको पता है मेहरान फिजिबल कार रही है शुरू से ही, तो अब तक का हमारा बहुत अच्छा फीडबैक रहा है और लोग हमसे डेली बेसिस पे पूछ रहे होते हैं कि क्या कॉस्ट आ रही है, किस तरीके से कन्वर्ट होगी। तो अभी हमारे तक का बहुत अच्छा सफ़र है। हाँ, और ये जो आपने बात की ना शहर के लिए फीजिबल, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पर भी एक्सप्लेन करें। स्पेशली कराची जहाँ पे आपको वेरी सॉरी टू से हर किलोमीटर पे एक ना एक कोई पॉट होल और हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई गड्ढा मिल रहा होता है। तो इस पे मैं चाह रहा था, प्लस ये भी इसके साथ ऐड कर दीजिएगा कि अगर कोई 45 डिग्री एंगल 20 डिग्री एंगल का रोड है तो उस पर ईजीली गाड़ी जो है वो चलाई जा सकती है वाली। बिल्कुल, जैसे कहना में इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जो इनकी मोटर्स लगी होती हैं इनमें इनिशियली हाई टॉर्क बहुत होता है। तो और जो हमारा डिफरेंशियल है इसमें 2 गियर रेशो हैं। तो गियर रेशो सिंपली टेक्निकल ज़बान में ये होता है कि ना में 2 गियर रेशो हमारे पास, जैसे 1:10 1:20। जब आपका कोई भी हिली एरिया आएगा तो आप उसको गियर रेशो अपना चेंज करके 1:20 पा जाएंगे, जहाँ पे आपको हाई टॉर्क मिल जाएगा और आप इजीली अपनी गाड़ी किसी भी हिली एरिया में ले जाएंगे। और सेकेंडली अगर किसी पट होल्स वगैरह जैसे होते हैं, आपकी किसी गाड़ी कहीं अटक गई, तो आप सिंपल अपना गियर रेशो चेंज करेंगे और आपकी गाड़ी उससे ईजिली निकल जाएगी। जैसे 4x4 व्हील्स में होता है, व्हीलर कार्स में होता है, 2 गियर रेशोज होते हैं। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी इजीली वहाँ से निकल सकती है गियर रेशो चेंज करके। और आपने फिजिबिलिटी का पूछा था, तो मेहरान आपको पता है क्या नाम है कितनी चली है अपने, जब मेहरान कंटिन्यू हुई थी तो डिसकंटिन्यू हो गई है। हाँ। तो उसमें बहुत हर इजीली जो शहरी है मिडिल क्लास बंदा वो अफोर्ड कर सकता था और वो ले रहा था, क्योंकि इसकी जो साइज़ है स्ट्रक्चर है वो ईजिली हर जगह पे फिजिबल रहा है कराची में। आखिर में मुझे ये बता दें कि अभी मेहरान पे आपने ये टेस्ट किया है, क्या दीगर छोटी जो गाड़ियां हैं, ऑल्टो हो गई, सेंट्रो हो गई, इस पे भी आपका इरादा है करने का एक्सपेरिमेंट? जी सर बिल्कुल, कोई भी ऐसी गाड़ी हैचबैक जैसे ऑल्टो, FX, मेहरान इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर। ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच आप तीनों का। एक बात है यार, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ लोग Request कर रहे होते हैं हमें live बेनिफिट session हो में। जाता दुआ है करें हमारे उनको, पेपर ना लेकिन हो। दूसरी जानिब ऐसे भी स्टूडेंट्स अपने फाइनल प्रोजेक्ट में ऐसी काविश ले आते हैं कि विच इज़ वेरी कमेंडेबल। और हाँ, मेहरान नॉर्दर्न एरिया चाह सकती